अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू देसी क्रिप्टो न्यूज़, जहां पे हम क्रिप्टो मार्केट की इंफॉर्मेशन आप सब से आसान लफ्ज़ों में शेयर करते हैं। तो आज के इस क्रिप्टो मार्केट अपडेट में हम बिटकॉइन के और इथेरियम दोनों के टेक्निकल एनालिसिस पे गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि बिटकॉइन एंड इथेरियम ने प्री हार्विंग ईयर्स में किस तरह का प्राइस एक्शन माजी में रखा है और फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, प्लीज़ डू गिव अ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, ताकि हम इस तरह का कंटेंट रेगुलर बेसिस पे प्रोड्यूस करते रहें। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, बिटकॉइन तकरीबन मार्च से लेकर अभी तक एक साइडवेज एक्शन में जा रहा है और ये मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, जिस पे मल्टीपल टाइम्स बिटकॉइन ने इस बैंकिंग क्राइसिस के ऊपर जाने के बाद बिटकॉइन ने मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लेवल बनाने की कोशिश की है और अभी तक कोशिश जारी है। जैसे कि हम देख सकते हैं, बुल मार्केट सपोर्ट बैंड पे बिटकॉइन ने सपोर्ट हासिल की है और बहुत ही जल्दी विद इन डेज इसने ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन लिया था बैक इन मार्च, जो कि बैंकिंग क्राइसिस का फॉल था। और रिकवरी करने के बाद बिटकॉइन ने यहाँ पे सपोर्ट लेवल बनाया है, जो कि हम ट्रेंड लाइन में देख सकते हैं। नाउ यहाँ पे एक फेक आउट हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे बिटकॉइन ने फेक आउट किया था टूवर्ड्स द डाउन साइड, लेकिन वापस ही फ़ौरन इसने रिकवरी करके और वापस यहाँ पे बुल मार्केट, जो कि हम बेयर मार्केट रेजिस्टेंस बैंड भी इसको कह सकते हैं, जब प्राइस एक्शन इसके नीचे होती है। और अभी भी करंटली बिटकॉइन की प्राइस हमें यही दिख रहा है कि पिछले दिनों से, एक्चुअली पिछले फ्यू मंथ से, अगस्त से यहाँ पे प्राइस ने पहला टेस्ट किया था इस बेयर मार्केट रेजिस्टेंस बैंड को, जो कि अराउंड 27,700 के करीब था। ब्रेकआउट नहीं कर सका, वापस नीचे की तरफ आया और इस ट्रेंड लाइन की तरफ इसने रुख किया, वापस ऊपर गया। यहाँ पे वापस एक और टेस्ट किया इसने, रेजिस्टेंस हुआ, रेजिस्टेंस होके वापस नीचे आया एंड देन अगेन इट स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग। तो जैसे कि हम देख सक रहे हैं कि ये साइडवेज एक्शन फॉर्म हो रहा है और ये बिटवीन इस बुल मार्केट सपोर्ट बैंड या बेयर मार्केट रेजिस्टेंस बैंड के बीच में और इस ट्रेंड लाइन के बीच में है। अब देखना हमें ये चाहिए कि ये साइडवेज एक्शन कब तक कंटिन्यू होता है, इसका तो किसी को भी नहीं पता। वी विल हैव टू सी एंड टाइम विल टेल। लेकिन हम जो सिमिलर पिक्चर देख सकते हैं वो बाकी ऑल्ट कॉइन्स और इथेरियम में भी यही सिमिलर तरह का प्राइस एक्शन हम देख सकते हैं। इथेरियम भी करंटली इसी सिमिलर पैटर्न के थ्रू जा रहा है, जो कि फ्यू मंथ्स अगो इसने बुल मार्केट सपोर्ट बैंड से ऊपर सपोर्ट हासिल किया था, लेकिन आफ्टर ड्रॉपिंग बैक, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसने एक बहुत बड़ी विक डेली टाइम फ्रेम पे ली थी और इसके बाद ये नीचे आ चुका है। इस बुल मार्केट सपोर्ट बैंड से टेस्ट भी करने की कोशिश की है यहाँ पे, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रही और ये वापस नीचे की तरफ इथेरियम वीकनेस दिखा रहा है। अब इस वीकनेस का सबब ये है कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड इथेरियम शुरू से बना रहा था, जब से ये बेयर मार्केट अपने उरूज पे थी। बेयर मार्केट अपने उरूज पे कब थी? दिस वाज बैक इन जून 2022, लास्ट ईयर जून में, जब इसने बॉटम अपना हिट किया था इस साइकिल का 880 पे 875 के करीब। उसके बाद इसने पिकअप किया और ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है उस वक्त से। अभी हम जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन तोड़ी है और इस लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये नीचे की तरफ आया है। दिस इज़ लुकिंग क्वाइट डेंजरस और इथेरियम का प्राइस एक्शन काफ़ी वीक लग रहा है कंपेयर टू बिटकॉइन, बट दिस इज़ टू बी एक्सपेक्टेड, क्योंकि बिटकॉइन हमेशा लीड करता है मार्केट को। बेयर मार्केट के जो फॉलोइंग ईयर्स होते हैं, जैसे कि प्री हार्विंग ईयर होता है और हार्विंग ईयर होता है, उसमें बिटकॉइन हमेशा लीड करता है। और ये चीज़ हमें बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट पे भी नज़र आती है कि पिछले साल नवंबर से लेकर जब बिटकॉइन की डोमिनेंस 40% के करीब थी, तब से ये अप ट्रेंड में है और सपोर्ट पे सपोर्ट ये हासिल करे जा रहा है इस बुल मार्केट सपोर्ट बैंड पे। और इसी के साथ हमें ये प्रूव होता है कि बिटकॉइन इज़ द वे टू गो इन दिस करंट मार्केट साइकिल। और इसी के साथ साथ हमें बिटकॉइन में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कंपेयर टू अदर ऑल्ट कॉइन्स एंड इवन इथेरियम। इवन दो इथेरियम एक ऑल्ट कॉइन पर से नहीं रहा,
और इथेरियम अब जो है एक ब्लू चिप कॉइन आप उसको कह सकते हैं, सिमिलर टू बिटकॉइन, बट देन ऑब्वियसली बिटकॉइन बीइंग द किंग ऑफ द क्रिप्टो मार्केट, हम उसी पे ही अपने होप्स हाई रख सकते हैं एट द मोमेंट। अगर हम प्रीवियस साइकिल में देखें कि पिछली दफ़ा बिटकॉइन ने क्या प्राइस एक्शन किया था प्री हाविंग ईयर में, तो बिटकॉइन ने कुछ सिमिलर एक्शन किया था जिसमें वो हाफ द ईयर ऊपर की तरफ गया था और फिर जब इसने बुल मार्केट सपोर्ट बैंड से इसने सपोर्ट लूज़ की थी यहाँ पे, तो फिर ये नीचे की तरफ वीकनेस शो करते हुए नीचे की तरफ आया था एंड देन वी फाइनली वेंट इनटू द कोविड क्रैश जो कि एक रिसेशन था, और फिर प्राइस वापस सपोर्ट लूज़ करके नीचे की तरफ आई थी एंड देन इट विक डाउन एंड देन इट पिक्ड बैक अप अगेन, जो कि एक नई बुल मार्केट का आगाज़ था। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो हाफ द ईयर इट हैज़ बिन अप, जो कि हम देख सकते हैं कि जुलाई में हमने बिटकॉइन का लोकल टॉप हिट किया था अराउंड 32,000 के करीब, और अब हम वापस एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। अब ये डाउन ट्रेंड क्यों हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि डाउन ट्रेंड में लोअर हाइज एंड लोअर लोज होते हैं। इवन दो वी कैन आर्ग्यू कि लोअर लोज अभी हिट नहीं हुए, लेकिन लोअर हाइज सर्टनली हमें शो हो रहे हैं। एक ये हाई था, एक ये था और एक ये था। All of these highs indicate towards lower high scenario, लेकिन अभी lower low हमें देखना बाकी है। Although इथेरियम में और बाकी दीगर ऑल्ट कॉइन्स में लोअर लोज भी नज़र आना शुरू हो गए हैं, जैसे कि अभी हम इथेरियम के चार्ट पे देख सकते हैं, दिस वाज अ लो एंड दिस इज़ अ लो अगेन, और ये वापस एक और लो इथेरियम ने हिट किया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम हमेशा नीचे ही तरफ जाते रहेंगे, ये बाउंस बैक मार्केट हो सकती है। फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ नज़र आना शुरू हो गई है, जैसे कि बिटकॉइन के ETF अप्रूव होने की न्यूज़ है, XRP की बहुत बुलिश न्यूज़ आ रही है मार्केट में। लेकिन वही बात है कि ये सारी न्यूज़ स्पेकुलेशंस भी होती हैं और इनको हम फॉर श्योर लेके अपनी स्ट्रेटजी उस पर बेस नहीं कर सकते। हमें अभी भी अगर ट्रेडिंग करनी है तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट हमें करनी पड़ेगी, और ये बिल्कुल आप ना सोचें कि यहाँ से मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाएगी या 100% नीचे जाएगी। इट कैन बी ईदर वे, सो प्लीज़ बी केयरफुल इन द मार्केट और अपने रिस्क को मैनेज करना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ साथ हम आज का वीडियो एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ यूज़फुल हासिल हुआ होगा, और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।